हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 10 दैट इज सर्कल। देखिए, आपको सर्कल का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको ये करने का फायदा है। अदरवाइज जब आपको एनसीईआरटी ही नहीं आता है और बेसिक्स नहीं पता, फिर ये करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए इधर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपसे 2011 में पूछा गया था, 1 मार्क क्वेश्चन में, 1 मिलियन में नहीं, 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मिलियन होता तब तो आप पूरा चैप्टर इतने अच्छे से पढ़कर जाते। देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज द chord and AT is the tangent at A. If AOB is 100 degree, then angle BAT ये वाला आपको बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमें ये पता है कि भाई ये तो अगर ट्राइंगल AOB की बात करें तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं साइड्स, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो हमें ये पता है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होने वाला है सेम। ठीक है, इसका मतलब लेट्स से x एंड x। तो अब एक बात बताओ, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी से 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा या नहीं होगा? भाई डिटेल में तो हमें करना है नहीं, क्योंकि एमसीक्यू है। ठीक है, बस हम जल्दी से आंसर बताएंगे। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 80। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। भाई ये अंदर वाली वैल्यू आई है, हमें तो बाहर वाली बतानी है। तो एक बात बताओ, ये है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस, 90 डिग्री पर, या फिर रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका ये मतलब है ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं 90 में से ये 40 डिग्री ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बचेगा या नहीं बचेगा? इसका मतलब आंसर इज 50 डिग्री। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपकी एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, देखिए ये आपका 4 मार्क क्वेश्चन है, जो आपसे 2011 से 16, 12, 13, 14, 15, 16 तक कॉन्टिन्यूसली पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है भाई वो इस साल दे दे, क्योंकि 2-3 साल का गैप हो गया है। रीड कीजिए, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वो क्या कह रहे हैं भाई, मान लीजिए कोई एक सर्कल है, दिस इज, और यहां पर होगी टेंजेंट। ठीक है, लेट्स से दिस इज A एंड B। अब आप सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर रहे हो इसके ऊपर, लेट्स से दिस इज O एंड दिस इज P। ठीक है, अब हमें यह शो करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहां से कोई लाइन ज्वाइन कर लूं, लेट से दिस इज पॉइंट R एंड दिस इज Q। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हमें यह शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है। अगर बात करें परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है या फिर शॉर्टेस्ट लाइन होती है। तो अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो आप ये अगर शो कर दें कि OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन, तो भी आप ये प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि जैसे ही आप इससे इधर उधर जाएंगे ऑब्वियसली बड़ी होगी, है ना। तो हमें बेसिकली क्या शो करना है कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर परपेंडिकुलर। तो बात है ही। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। सो वी नीड टू, आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें, वी नीड टू प्रूव दैट OP is perpendicular to AB. Since this perpendicular line is always the shortest
लाइन है ना, सो इफ इट विल बी sufficient if we prove that OP is the shortest distance, yes, shortest line from center to the पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अब इसको प्रूव करते हैं जरा। मुझे यही बताइए कि जो ओपी है वो ओ आर के इक्वल है या नहीं है। भाई ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, ऑब्वियसली क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है भाई, सेम सर्कल की रेडियस है। आगे देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ओ आर में आर क्यू और ऐड कर दूं, ओ आर में आर क्यू और ऐड कर दूं, तो ये वाली लाइन छोटी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ऑब्वियसली अभी इक्वल है, जब आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये वाली लाइन छोटी हो जाएगी। तो ओपी क्या आ गया, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट ओ क्यू। भाई इसका मतलब ये है कि आप देखो, अगर आप यहां पर लोगे तब भी कुछ एक्स्ट्रा लाइन मिलेगी, इधर लोगे तब भी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, यहां पर लोगे तब भी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। इट मीन्स ओपी इज द शॉर्टेस्ट लाइन और डिस्टेंस, hence OP is perpendicular to AB। ठीक है, तो इसमें एज सच कुछ मैथमेटिकली बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा लिखकर समझाना पड़ेगा कि क्यों ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और किस तरीके से आपने उसको प्रूव किया है। ठीक है, तो इतना करते ही आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है 2014 में। देखिए मैं आपको मार्क्स वाइज नहीं करा रहा हूं, मैं आपको ईयर वाइज करा रहा हूं। 2011 में कौन सा आया, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से। तो 13 में इससे कुछ पूछा नहीं गया, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, उस पर यूजुअली क्वेश्चन कब मिलते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए इधर 1 मार्क क्वेश्चन था 2014 में। a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at its center. The length of the chord in centimeter is, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि एक कोई सर्कल है और उस पे कोई कॉर्ड है जो कि ऐसी कॉर्ड है जब आप उसको सेंटर से ज्वाइन करोगे तो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ओ। ठीक है, अब देखो इधर वो क्या बोल रहे हैं, रेडियस आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब वो आपसे लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ रहे हैं, मतलब कि ए बी। अब अगर आप सही से देखो तो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने सीखी होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना है भाई। आपका ये एमसीक्यू है तो आपको ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी रफली ही करोगे इसको। ठीक है, तो भाई परपेंडिकुलर क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया 100, यहां पर भी कितना आ गया 100। तो यहां पर 2 इंटू 100 मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 100 प्लस 100 कितना होगा 200। 200 को मैंने 2 इंटू 100 लिख लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब आप स्क्वायर हटाओगे ना इधर जाकर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ऐसा करने से होगा क्या, देखो 100 का 10 तो आ जाएगा बाहर,
ठीक है, और √2 रह जाएगा। तो अब आप देख लो आपका कौन सा सही ऑप्शन है। भाई बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2015, वो भी 2 मार्क क्वेश्चन में। एक बार रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर, यहां पे मिस हो गया था तो मैंने नीचे लिख दिया, विद सेंटर ओ एंड ए टी इज द टेंजेंट इफ AOQ इज इक्वल्स टू 58। AOQ दिया हुआ 58, ठीक है। और हमें क्या बताना है? हमें बताना है एंगल ATQ, ATQ ये वाला, ठीक है। एक बात बताओ, हमें ये पता है भाई कि ये यहां पर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं लीनियर पेयर से अंदर वाला ये एंगल निकाल लूं, ठीक है, अंदर वाला जब आप निकालोगे तो आपको पता है कि भाई ये दोनों रेडियस हैं, अभी जैसा हमने क्वेश्चन किया था, तो अंदर वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। जब ये वाला एंगल मिल जाएगा तो देखो फिर ट्राइंगल ABT से आप ये वाला एंगल बता सकते हैं, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे करेंगे देखते हैं। तो आप लिखोगे देखो कैसे करते हैं, मैं आपको बिल्कुल तरीके से करके दिखा देता हूं। पहले आप लिखिए गिवन, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं किया है, आपको मैं बता दूं, बाकी सारे चैप्टर्स, मोस्टली चैप्टर्स की वीडियोस अपलोडेड है, वहां से आकर आप देख सकते हैं। तो देखिए आपको लिखना क्या होता है, एक तो गिवन लिखना होता है, फिर आपको लिखना होता है टू प्रूव। गिवन का क्या मतलब होता है? जो आपको दिया हुआ है। फिर आपको टू प्रूव लिखना होता है, जो आपको प्रूव करके बताना है। फिर आपको प्रूफ, अपना सॉल्यूशन करके दिखाना होता है। ये 3 स्टेप्स आपको लिखने होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। गिवन आपको ये है कि एंगल AOQ इज इक्वल टू 58, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव आपको क्या करना है? प्रूव करना है आपको ATQ, ठीक है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ, देखो इधर ध्यान से, AOQ मतलब कि ये वाला एंगल प्लस BOQ, इस तरीके से। तो भाई ये लीनियर पेयर आपको नजर आ रहा होगा। तो यहां पे इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, और रीजन होगा क्या? लीनियर पेयर। बिना रीजन के बेटा सब बेकार है, बिना रीजन के कुछ नहीं करना है। तो AOQ आपको दिया हुआ है कितना? 58 डिग्री, तो यहां पर 58 लिख दीजिए। BOQ एज इट इज 180, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो 180 माइनस 58, ठीक है। तो एंगल BOQ सॉल्व कीजिए, कितना होगा? 2, 7 में से ये माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 और 1, ये आ गया आपका BOQ, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंस ट्राइंगल BOQ is an isosceles triangle, ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो होगा क्या? यहां पे लेट कर लीजिए एंगल OBQ इज इक्वल्स टू एंगल OQB विच इज इक्वल्स टू x। देखो इधर ध्यान से भाई, ये एक BOQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वहां पे मैंने लिखा है OBQ इज इक्वल्स टू OQB, ये दोनों क्या है? इक्वल है, और उसको मैंने x ले लिया है, ठीक है। अब देखो इधर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, एंगल BOQ प्लस एंगल OBQ प्लस एंगल OQB कितना आ गया? 180 डिग्री। भाई तीनों एंगल्स मैंने लिख दिए, ठीक है। रीजन क्या होगा भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। अच्छा अब एक बात बताओ,
बी ओ क्यू की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है कितनी 1 2 2 प्लस ये कितना है x और ये भी कितना है x। तो भाई इसको ज़रा आप सॉल्व कीजिए, ये प्लस में उधर जाकर माइनस और x प्लस x कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, अब इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। चलो कट तो नहीं रहा है, देखता हूं मैं, अभी तो नहीं कटा। देखो इधर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट व्हाट 58। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 58। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 58 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट व्हाट 29। ठीक है, 29 ही आएगा, हाँ जी 29 आ गया। ठीक है, ये नोट कीजिए, अभी हमारा आंसर आया नहीं है और हमारे पास ये बच्चा नहीं है भाई स्पेस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया हमारा 29, ये भी कितना आ गया 29 और ये आया हमारा 122। ठीक है, ये नोट कीजिए, इससे आगे कराता हूँ। आइए अब देखते हैं, मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ए बी टी। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी टी। ठीक है, आप ये बताइए एंगल बी ए टी प्लस एंगल ए बी टी प्लस एंगल ए टी बी, इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। देखो एक बात बताओ, ये तो हो गया 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? एंगल बी ए टी कितना है 29 प्लस ए टी बी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 9 और 109 प्लस ए टी बी, ये प्लस में है उस तरफ जाकर माइनस, तो 180 माइनस 119, तो एंगल ए टी बी कितना आ गया 1, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 1 में से 1 गया तो 61 डिग्री। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। सब कुछ आपको एनसीईआरटी से मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, प्रीवियस क्लासेस के भी और 10th के तो लगाने ही पड़ेंगे। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है 2016 में, वो भी 4 मार्क क्वेश्चन। भाई 4 मार्क क्वेश्चन है, 2016 में आपसे पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन आपको यूजुअली देखने को भी मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते होगे तो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर 2 इक्वल सर्कल्स with center O and O dash touches each other at X, OD is produced to meet the circle with center O dash and at A, AC is the tangent and to the circle with center O at the point C. O dash D is perpendicular to AC. Find the value of DO dash over CO. तो देखिए गिवन क्या है, गिवन ये है कि 2 इक्वल सर्कल्स हैं। बेटा अगर 2 इक्वल सर्कल्स है ना तो इनकी जो रेडियस है वो रहने वाली है सेम। तो अगर ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस है r है और ये भी रेडियस है r। समझ में आ गई बात? अब देखिए इधर ये दिया हुआ आपको, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपने 6th चैप्टर में पढ़ी होगी थेल्स थ्योरम या फिर आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी होगी, तो उस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर यूज करोगे सर्कल वाले चैप्टर में बीपीटी थ्योरम। हाँ जी बेटा, क्योंकि ये 6th चैप्टर आपको पढ़ाया गया 10th से पहले, 10th चैप्टर से पहले पढ़ाया गया, इसलिए थोड़ी ना पढ़ाया गया कि उसमें ये यूज नहीं हो सकता। भाई हर चैप्टर में कुछ भी यूज हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो।
आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी जो आपको आगे 11th या 12th में पढ़ाई जा रही है, लेकिन पीछे जो आपको 9th तक पढ़ा दिया गया है या 10th में जो प्रीवियस चैप्टर्स में अभी तक आपने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं। लेकिन एक बात बताइए भाई, अगर आप ये शो करना चाहते हैं, थेल्स थ्योरम लगाना चाहते हैं, फिर तो इसको आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब आप सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे भाई, ये भी दिक्कत है। कैसे कर सकते हो अब आप इसको सिमिलर? देखो ये तो हो गया भाई कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये वाला हो गया क्या, 90 डिग्री, है ना। और ओपी वगैरह पैरेलल तो नहीं दी हुई है, परपेंडिकुलर टू एसी। ओडी देखो, ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है बेटा परपेंडिकुलर, देखो ओ डैश इज परपेंडिकुलर, और ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 डिग्री का होता ही है। तो बस हो गया हमारा काम। देखो इन ट्राइंगल, पहले तो लेट करते हैं, लेट ए ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ओ इज इक्वल्स टू आर, इन सबको आर ले लिए, ठीक है। इसके बाद सिंस AOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, भाई रीजन क्या दोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस इतने लिख दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर इन ट्रायंगल कौन कौन से वाले, एक तो आपको नजर आ रहा होगा AOD, AD O डैश एंड ट्राइंगल ACO। देखो ADO डैश ये छोटा वाला ट्राइंगल, फिर ACO, ये दोनों ट्राइंगल्स। मैं बोल रहा हूं कि एंगल DO, क्या लिखता हूं मैं, DAO डैश, ये वाला ले रहे हैं, DAO डैश इज इक्वल्स टू एंगल CAO, DO डैश, DAO डैश एंड CAO, ये दोनों एंगल्स बेटा क्या हैं, इक्वल है। रीजन क्या है भाई, ईच 90 डिग्री, ठीक है, ये एक एंगल है। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं एंगल ADO डैश एंड ACO। देखो पहले मैंने लिखा ADO डैश, ये वाला एंगल, फिर इसके बाद मैंने लिखा ACO, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री। अरे ये कहां पे लिख दिया 90 डिग्री, ये तो कॉमन है भाई, ये दोनों एंगल कॉमन है, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है, ईच 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अब देखो बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ये बेटा क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो अब हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। भाई बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बीपीटी थ्योरम भाई ये कहती है कि AD ओवर DC इज इक्वल्स टू AO ओवर O डैश, AO डैश इज इक्वल्स टू O डैश O, ठीक है। और हमें क्या बताना है भाई, हमें बताना है DO ओवर CO, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई तीनों साइड्स का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, O डैश D ओवर A, भाई देखो ये वाला और ये वाला OC किसके इक्वल होगा, AO डैश ओवर O डैश R, AO। ध्यान से देखो बेटा, मैंने लिखा DO डैश ओवर CO, फिर मैंने क्या लिखा, AO डैश ओवर AO, ठीक है, क्योंकि देखो पहले छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ली, फिर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ली, फिर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ली, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ली, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखो O डैश D तो ऐसे ही छोड़ दो, OC ऐसे ही छोड़ दो, AO डैश की वैल्यू क्या है भाई R, एंड AO की वैल्यू क्या है R प्लस R प्लस R, मतलब के 3R।
आर से आर कैंसिल आउट, 1/3 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इसके लिए आपको ट्रायंगल की भी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि किस तरीके से थ्योरम क्या क्या होती हैं। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो बस आपके एक्सरसाइज 1 से इतने ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2016 तक 17, 18, 19, 20 में मुझे कोई मिला नहीं है। अगर कोई रह गया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो अगर ये सब कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड स्टे ट्यून्ड, टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।